छोटे से गांव में रहने वाले बंसी की। बंसी बहुत ही अच्छा इंसान था। बंसी लकड़ी की टोकरियां बनाया करता था और बाजार में जाकर उन्हें अच्छे दामों में बेचता था। बंसी की टोकरियां गांव वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अरे वाह भाई बंसी भाई, तुम्हारी टोकरियों की वजह से तो मेरे फल और भी ज़्यादा बिकते हैं। बहुत अच्छी टोकरी है। शुक्रिया राम भाई। मैं अपनी टोकरियों में बहुत ही मेहनत करता हूँ और एक एक लकड़ी ढूंढ ढूंढ कर लाकर टोकरियाँ बनाता हूँ, इसलिए मेरी टोकरियाँ बहुत अच्छी और बहुत मज़बूत होती हैं। गांव में ऐसी टोकरियाँ कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ, तभी तो तुम्हारी टोकरी 200 में भी ले लेता हूँ। तुमसे अच्छी टोकरी तो सच में इस गांव में कोई नहीं बेचता। अब जल्दी से 10 टोकरियाँ दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसे ही करते करते बंसी की सारी टोकरियां बिक जाती हैं और शाम को बंसी बहुत खुशी खुशी अपनी टोकरियां बेचकर जाता है। बंसी का परिवार बहुत छोटा था। बंसी के घर में उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम गंगा था। बंसी की कोई औलाद नहीं थी, जिसकी बंसी को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। शाम को जब बंसी अपनी टोकरियां बेचकर घर आता है तो वो गंगा से खाना मांगता है और दोनों खाना खाते हैं। बंसी अपनी पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करता था क्योंकि बंसी को लगता था कि उसकी वजह से उसकी कोई भी औलाद नहीं है। आप तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। आप मुझे इस बात का जिम्मेदार मानते हैं कि हमारी कोई भी औलाद नहीं है। गंगा, इसमें मानने वाली क्या बात है। ये बात तो सच है ना कि हमारी कोई भी औलाद नहीं है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं जल्द ही दूसरी शादी कर लूँगा, पर तुम्हें उसके बाद घर में रहना है तो रहना, नहीं तो तुम यहाँ से चली जाना वापस। बंसी की बात सुनकर गंगा को बुरा तो लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और बंसी और गंगा सोने चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और बंसी घर में ही होता है। तब गंगा उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप काम पे नहीं जाएंगे? आज तो आपको बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए तो रात में आप बहुत जल्दी ही कल सो गए थे। तुम मुझे एक दिन भी घर पे बैठा नहीं देख सकती। बस देख लिया तुमने बैठा हुआ और आ गई बातें सुनाने। तुमसे मेरी शादी करा के माँ ने बहुत बड़ी गलती की है। एक तो मुझे तुम पसंद नहीं और तुम्हारी वजह से हमारी कोई औलाद भी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आज घर पे रहूँगा, पर मैं अब जा रहा हूँ काम पे। तुम्हें तो सुकून मिल जाएगा, तुम्हारी तो आदत हो गई है अकेले रहने की। वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और तुम मुझे पसंद भी नहीं हो। ऐसे ही बंसी हर वक्त गंगा को ताने मारता था और औलाद के लिए भी गंगा को ही ताने मारता था। बंसी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन बंसी दूसरी शादी करके एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को घर ले आता है और गंगा से कहता है कि गंगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जल्दी दूसरी शादी कर लूँगा। ये मीना है मेरी दूसरी पत्नी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो तुम जा सकती हो। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है तुम्हारे रहने या जाने से। पर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बंसी जी? मैं सोचती थी आप सिर्फ कहते हैं पर दूसरी शादी करेंगे नहीं। पर मैं यहाँ अब कैसे रह सकती हूँ? अब आपकी ये पत्नी है, यही रहेगी। पर मैंने आपका उस वक्त साथ दिया था जब आपके पास कुछ भी नहीं था। आज आपके पास सब कुछ हो गया तो आपने मुझे ही छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। अरे दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर आप यहाँ रहेंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाए। और आप कहाँ जाएंगी? आपके मैके में भी तो कोई नहीं है। आप यहीं रहिए, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। बंसी जी ने तो ऐसे ही कह दिया। नहीं मीना बहन, अब से ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। बंसी जी तुम्हारे पति हैं। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बंसी की दूसरी पत्नी मीना बहुत ही अच्छी थी। उसने गंगा को रोकने की बहुत कोशिश की, पर गंगा नहीं रुकी। गंगा के मायके में तो कोई भी नहीं था
पर गंगा की एक मौसी थी। गंगा उन्हीं के घर जाती है। फिर गंगा अपनी मौसी को सब कुछ बताती है। मौसी, मेरे साथ गलत हुआ, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी है, सब कुछ चलता रहता है। तू मेरे साथ रहे। मेरी एक सब्जी की दुकान है, तू उसे संभाल। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं होता। तू आ गई है, अब से सब्जी की दुकान तेरी है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब बंसी की भी दुकान कुछ खास नहीं चल रही थी, क्योंकि बंसी के हर काम में गंगा साथ देती थी। उसकी दूसरी पत्नी को टोकरियां बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। गंगा ने भी सब्जी की दुकान खोल ली थी और गंगा की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। उसकी दुकान पर हर वक्त ग्राहक खड़े ही रहते थे। बंसी के घर में एक छोटा सा बेटा होता है और बंसी अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मीना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इतना प्यारा बेटा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। आप तो खुश हैं बंसी जी, पर आपने गंगा दीदी के बारे में सोचा है कि वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। आप जाइए, उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मुझे उनके यहाँ रहने से कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बहन एक मेरे साथ रहेगी। पर मीना, गंगा अब नहीं आएगी। मैं भी उसे अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसको बहुत चोट पहुँचाई है। वो मुझे माफ़ नहीं करेगी और मेरे घर में तो कभी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम यहाँ हो। वो यहाँ कभी नहीं आएगी। पर तुम कहती हो तो मैं उससे एक बार बात करता हूँ। मैं जानता हूँ उसकी एक मौसी है, वो वहीं होगी। अरे मौसी जी, आज पूरे 2000 की कमाई हुई है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी तरकारी भी लाई हूँ। ये लो, तुम कुछ पैसे रखो और जाकर घर का राशन ले आओ। अरे वाह गंगा, मैं जानती थी कि मेरी दुकान तू संभाल लेगी, इसीलिए तो मैंने तुझे अपनी दुकान सौंपी थी। ठीक है मौसी जी, आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि गाय भी कब से अकेली है। मैं कुछ देर उसके पास बैठना चाहती हूँ। गंगा बाहर आकर गाय के पास बैठ जाती है, पर तभी वहाँ पर बंसी आ जाता है और गंगा से कहता है कि गंगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर चलो, मेरा एक बेटा हुआ है। मीना भी तुम्हें बहुत याद करती है। हम लोग साथ में रहेंगे। मीना को तुमसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। नहीं बंसी जी, अब मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। आपका बेटा हुआ है, मुझे खुशी है। अब आप मीना के साथ रहिए, उसके साथ गलत मत करिए और उसको खुश रखिए। मैं अब कभी आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब मेरी एक दुकान है, मैं वो संभालती हूँ। उस दिन के बाद से बंसी ने कभी भी गंगा को ले जाने की जिद नहीं की और बंसी फिर से अपनी दुकान दिल लगाकर करने लगा। बंसी की दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी। उसने मेहनत से फिर से टोकरियां बनाई। इधर गंगा की भी तरकारी की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। गंगा की दुकान से ही सारे गांव वाले सब्जी खरीदने लगे थे। अब बंसी और गंगा और मीना तीनों खुशी खुशी रहते थे। गंगा अपनी दुनिया में थी और बंसी और मीना एक साथ रहते थे।